है कि खप्पड़ भर रही है। जी 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 जी। बाकी ये माता तो बहुत अच्छी है, अगर भक्त लोग इसे पूजन करें तो बहुत बढ़िया चीज, अच्छी चीज है। बहुत शरीरी माता है, ये नहीं कि ये यही खाती है, जो जैसे खाली हाथ भी अगर इसे मनाएगा तो मानती है, दो बतासे दे के मनाओ तो मान जाएगी। तो बाबा इन्हीं कालरात्रि कहते हैं जो स्वयं उत्पन्न हुई है यहाँ पर। हाँ हाँ, कालरात्रि के नाम से ही प्राचीन है ये, कालरात्रि के ही नाम से प्राचीन है, सभी प्राचीन मंदिर है ये। जी हाँ, लखोरी ईंटों का है प्राचीन, ये लखोरी ईंटों का मंदिर बना हुआ है, काफी प्राचीन मंदिर है। और बाबा बता रहे हैं ये स्वयं उत्पन्न हुई थी यहाँ पर। हाँ स्वयं उत्पन्न हुई है, और इन्हीं के नाम से यहाँ नवरात्रों का मेला भी 3 दिन चलता है इनके नाम से। और माता कालरात्रि के नाम से ही यहाँ 3 दिन मेला लगता है, जो हमको बताया था 7 से 9 तक लगता है। हाँ, और 10वीं के दिन खत्म हो जाता है। 10वीं के दिन सुबह को माई की कढ़ाई हो जाती है और जनता अपने अपने घर चली जाती है। बाबा भंडारा भंडारा भी होता है यहाँ? हाँ, भंडारा भी होता है। भंडारा कब होता है? भंडारा जैसे सुबह को माई की 10वीं होगी जब भंडारा होगा, और बीच में भी भंडारा होता है। देखो यहाँ बीच में भी भंडारा होता है वर्ष के, और नवरात्रों के अंतिम दिन विजयदशमी को जो 10वीं होती है उस दिन यहाँ पर भंडारा होता है। और बताओ माता कालरात्रि के बारे में। क्या बताएं, ये तो देवी देवता हैं, ये इनके श्रद्धालु आते हैं और जो यहाँ पे मांग के जाता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। यहाँ बहुत अच्छी माता है ये किसी को निराश करके नहीं भेजती। हाँ, जो भी माता के दर पे आता है उसकी इच्छा माता पूर्ण करती हैं। हाँ। सभी भक्तों को मेरा जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम आए हैं गढ़ी मंदिर जैथल, जो कि शेरपुर में पड़ता है। बताया जाता है ये काफ़ी प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर है, और यहाँ पर भक्तगण काफ़ी दूर से आते हैं। और ये इस गढ़ी मंदिर का मुख्य रास्ता है जो कि गढ़ी मंदिर की तरफ जाता है। आप देख पा रहे होंगे, थोड़ा पुराना सा रास्ता है और चारों तरफ झाड़ियाँ हैं। और हम आपको दिखाते हैं आगे की तरफ, और इस मंदिर को दिखाते हैं और इसकी मान्यताओं के बारे में बताएंगे। चलिए चलते हैं। और गुरु गोरखनाथ जी की कितनी सुंदर प्रतिमाएं बनी हुई हैं, ये देख पा रहे हैं आप। बाबा जहर और गुरु गोरखनाथ जी की कितनी सुंदर प्रतिमाएं बनी हुई हैं, कितनी भव्य प्रतिमाएं बनी हुई है। मान्यता है जो भी यहाँ पर आता है उसकी सभी इच्छाएं बाबा पूर्ण करते हैं और सभी अरदास पूर्ण करते हैं। कितनी सुंदर, कितनी मनोहर और कितनी प्राकृतिक झांसी है। आप चारों तरफ देख पा रहे हैं, चारों तरफ शांत वातावरण, पेड़ पौधे, वृक्ष ही वृक्ष हैं चारों तरफ। दिखाते हैं मंदिर के थोड़ा आगे के बारे में बताएंगे, मंदिर के बारे में जानकारी देंगे और बाबा से बातचीत करेंगे और बाबा बताएंगे इस मंदिर के बारे में। यहाँ संतों की बताया जाता है, यहाँ पर कई संत रहे हैं क्योंकि प्राचीन मंदिर है, और कई संतों की यहाँ समाधि बनी हुई है। और बताया जाता है कि काफ़ी वर्ष उन्होंने यहाँ तपस्या की है, और उसके उपरांत उन्होंने यहाँ अपनी अंतिम श्वास ली और अपना शरीर छोड़ा, जिससे यहाँ उनकी समाधि बनी हुई है। इस प्राचीन मंदिर का धूना, जहाँ पर पूजा अर्चना होती है, जो बाबा गोरखनाथ जी का धूना है, आप देख के ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना प्राचीन धूना है। यहीं पर यज्ञ होता है और यहीं पर पूजा पाठ होती है, और यहीं पर भक्त लोग प्रसाद चढ़ा कर जाते हैं दर्शन करने के बाद। और यहीं से कुछ दूरी पर आप देख पा रहे होंगे शिव मंदिर। ये प्राचीन शिव मंदिर है, आप मंदिर को देखकर भी अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना प्राचीन मंदिर है। और यहीं पर जो बाबा जी रहते हैं उन्होंने गैया पाल रखी है, कितनी सुंदर गैया है। और यहीं के ठीक सामने ही आप देख भोलेनाथ का ये मंदिर। और आइए आपको मंदिर के अंदर चलते हैं और दिखाते हैं बाबा की सुंदर भव्य तस्वीर जो बनी हुई है। आइए चलते हैं, दिखाते हैं। और हमने बाबा के मंदिर में प्रवेश कर लिया है। जैसा कि आपको दिख रहा होगा कितना प्राचीन मंदिर है, देखकर ही आपको अंदाजा हो गया होगा कितना प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर भगवान शिव का शिव परिवार, भगवान शिव, गौरा पार्वती मैया और गणेश बाबा, और यहीं पर उनका शिवलिंग। यहीं को अंदाजा हो गया कितना प्राचीन मंदिर है। और दिखाते हैं मंदिर के दूसरी तरफ चलकर कि दूसरी तरफ कितनी सुंदर तस्वीर। और जैसे ही हम भगवान शिव के मंदिर से थोड़ा आगे की तरफ चलते हैं, जी का मंदिर, यहीं पर शनिवार के दिन भक्तगण प्रसाद चढ़ाने के लिए आते हैं। बाबा शनिदेव के चरणों में अपनी अरदास लगाते हैं। और बाबा शनिदेव की एक अंदर सुंदर प्रतिमा है, आपको दिख रही होगी, काफी प्राचीन प्रतिमा है बाबा शनिदेव की। देख पा रहे हैं कितनी सुंदर प्रतिमा है शनिदेव महाराज जी की। और
इसके आगे की तरफ चलते हैं, हम आपको दिखाते हैं। तो ये बालाजी हनुमान जी का जो ये मंदिर है, सुंदर प्रतिमा है, तो काफी प्राचीन प्रतिमा है। उस प्रतिमा के बाद ये अब इसमें लेंटर उंटर गिरा है, लेकिन काफी प्राचीन प्रतिमा है। और मान्यता है जो भी बाबा के दर में अर्जी लगाता है उसकी सभी इच्छा बाबा बजरंगी हनुमान जी स्वयं पूरी करते हैं। कितनी सुंदर प्रतिमा बालाजी हनुमान जी की। और इसके आगे हम जैसे ही थोड़ा आगे की तरफ चलेंगे तो दिखाएंगे माता कालरात्रि जो स्वयं उत्पन्न हुई हैं, स्वयं निकली हैं, और उनके दर्शन कराएंगे। सामने ही माता काली का मंदिर है। और इधर की तरफ देख पा रहे होंगे मेला लगेगा, जो कि चैत्र नवरात्र में मेला लगता है। 3 दिन का मेला होता है, 7, 8, 9 और 10वीं के दिन ये मेला सुबह के समय समाप्त हो जाता है। चीन समय से ही हर वर्ष मेला लगता है लगातार 3 दिन। और इसके आगे ही हम आपको दिखाएंगे माता कालरात्रि देवी का मंदिर, जो माता कालरात्रि स्वयं उत्पन्न हुई हैं। और देखिए ये हम माता कालरात्रि देवी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। और ये माता कालरात्रि देवी का मुख्य द्वार, जहाँ से भक्तगण प्रवेश करते हैं माता के दर्शन करने के लिए। सुंदर प्रतिमा है। और ये माता दुर्गा की कितनी सुंदर प्रतिमा बनी हुई है। और माता काली की यहाँ है, जो कि कालरात्रि के नाम से ही ये मशहूर है गढ़ी मंदिर, कि यहाँ पर कालरात्रि देवी का स्थान है, उसी के लिए काफी मशहूर है ये। और देख रहे हैं यहाँ की मेले की तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि ये मुंडमाल की माला महाकाली के गले में आप देख पा रहे हैं। और इसीलिए यहाँ पर ये प्रसिद्ध है गढ़ी मंदिर जैथल, जो माता कालरात्रि के रूप में प्रसिद्ध है। जैसे हम मंदिर के दूसरी तरफ चलेंगे, आपकी कितनी सुंदर प्रतिमा है। और सभी भक्तगण यहाँ पर आते हैं और प्रसाद चढ़ाते हैं। माता के दर्शन करने के बाद बाबा भैरवनाथ जी को प्रसाद चढ़ाते हैं। आपको मंदिर के बारे में और जानकारी हम बाबा जी से बात करेंगे। बाबा जी बताएंगे मंदिर की ख्याति के बारे में, मंदिर के बारे में और यहाँ की विशेषताओं के बारे में। और आइए बाबा से बातचीत करेंगे। खप्पड़ भर रही है। जी 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 जी। बाकी ये माता तो बहुत अच्छी है, अगर भक्त लोग इसे पूजन करें तो बहुत बढ़िया चीज, अच्छी चीज है। बहुत शरीरी माता है, ये नहीं कि ये खाती है। जो जैसे खाली हाथ भी अगर इसे मनाएगा तो मानती है। 2 बतासे दे के मनाओ तो मान जाएगी। तो बाबा इन्हीं कालरात्रि कहते हैं जो स्वयं उत्पन्न हुई है यहाँ पर। हाँ, कालरात्रि के नाम से ही प्राचीन है ये। कालरात्रि के ही नाम से प्राचीन है। सभी प्राचीन मंदिर है ये जी। हाँ, लखोरी ईंटों का है प्राचीन। ये लखोरी ईंटों का मंदिर बना हुआ है, काफी प्राचीन मंदिर है। और बाबा बता रहे हैं ये स्वयं उत्पन्न हुई थी यहाँ पर। हाँ, स्वयं उत्पन्न हुई है। और इन्हीं के नाम से यहाँ नवरात्रों का मेला भी 3 दिन चलता है, इनके नाम से। और माता कालरात्रि के नाम से ही यहाँ 3 दिन मेला लगता है, जो हमको बताया था 7 से 9 तक लगता है। और 10वीं के दिन खत्म हो जाता है। 10वीं के दिन सुबह को माई की कढ़ाई हो जाती है और जनता अपने अपने घर चली जाती है। बाबा भंडारा भी होता है यहाँ? भंडारा भी होता है। भंडारा कब होता है? भंडारा जैसे सुबह को माई की 10वीं होगी जब भंडारा होगा, और बीच में भी भंडारा होता है। देखो यहाँ बीच में भी भंडारा होता है वर्ष के। और नवरात्रों के अंतिम दिन विजयदशमी को, जो 10वीं होती है, उस दिन यहाँ पर भंडारा होता है। और बताओ माता कालरात्रि के बारे में। क्या बताएं, ये तो देवी देवता हैं। ये इनके श्रद्धालु आते हैं और जो यहाँ पे मांग के जाता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। यहाँ बहुत अच्छी माता है ये किसी को निराश करके नहीं भेजती। हाँ, जो भी माता के दर पे आता है उसकी इच्छा माता पूर्ण करती हैं। हाँ। बाबा जी आप यहाँ पर कितने समय से हैं? हमें यहाँ लगभग ऐसे ही हो गए होंगे 25 साल। अच्छा, 25 साल आपको यहाँ पर हो गए? लगभग कम से करते तो वैसे ज्यादा ही हो गया होगा जी। बाबा कितना प्राचीन मंदिर है ये? तो सदियों है, प्राचीन सदियों से चला रहा है। ये कालरात्रि है, माता है खप्पड़ वाली जी। ये प्राचीन यहीं विराजमान पहले से निकली हुई जी। ये खुद ही उत्पन्न हुई है यहाँ पर? यहाँ जो है 2 राजा राज कर चुके थे। एक तो राजा जयद्रथ था जी, कौरव पांडवों में जो थे जी जी। और ये तो उनसे भी पहला ही है, प्राचीन। अच्छा, कौरव पांडवों से पहला जैसे हस्तिनापुर का आश्रम है, मंदिर है, वैसे ही है। जैसा हस्तिनापुर का आश्रम है? हाँ जी, वैसे ही बना हुआ है। हाँ जी, प्राचीन है ये। बाबा यहाँ पर कौन कौन से देवी देवता विराजमान हैं जिससे यहाँ लोग आते हैं? यहाँ सबसे पहले तो ये कालरात्रि है माता जी। फिर इसके बाद दुर्गा है जी, शिव परिवार है, शिव मंदिर है जी, बाबा जहांगीर है, गोरखनाथ है जी। और एक समाधि है पीर की जी, जिनका नाम भूरे खां है जी, जो समाधि है। हाँ, वीर है माई का ही जी। लेकिन है आश्रम में ही, वो अलग ना है।
जी हाँ, यहाँ और शनि शनि की मूर्ति है, मंदिर है शनि का जी यहाँ जितने, और उधर जो है हनुमान जी मंदिर है। जी ये सारे ही देवता यहाँ प्राचीन है, जो मांगता है सो मिलता है, प्राचीन। फिर सदियों से यहाँ मेला लगता है, जी बहुत समय से मेला लगता चला आ रहा है। जी। हाँ, हर चीज यहाँ की प्राचीन है। और सुनने में आया बाबा यहाँ पर मेला वाला भी लगता है, मेला वाला कब लगता है जैसे? मेला नवरात्रों में, जैसे चैत के नवरात्र आते हैं नहीं, जी तो ये 3 दिन मेला रहता है। 7 से शुरू हो जाएगा, 7 रहेगा, 8 रहेगा, 9वीं रहेगा और 10वीं में सुबह को समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है मेला। 3 दिन मेला ये भी पहले से ही चला आ रहा है। जी। हाँ। ये मंदिर पड़ता कहाँ है वैसे, अगर कोई भक्त आना चाहे, दर्शन करना चाहे? ये धनौरा मंडी में पड़ता है, शेरपुर मुस्तकम जैथल गांव है, जी पोस्ट शेरपुर है। जी जी हाँ, तो ये धनौरा मंडी में लगता है। अगर कोई आना चाहे तो धनौरा मंडी से ही इसका एड्रेस मिल जाता है, जी किसी से ही मालूम कर लेना। हमें शेरपुर जैथल जाना, गढ़ी मंदिर पे, कोई भी बता देगा। हाँ, जी। कोई भी बता देगा, क्योंकि ये प्राचीन है, इस सदियों से चला रहा है। और बाबा इस मंदिर की विशेषता क्या है, जिससे कोई आना चाहे, क्या विशेष बात सुनकर आए? विशेषता है, जैसे बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनकी नौकरी नहीं लग पाती, मेहनत करते हैं, अगर यहाँ बोल कबूल करके जाता है, माता का जागरण बोल के चला गया, तो उसकी नौकरी लग जाती है। मतलब खूबी तो बहुत कुछ है यहाँ, मानने वाले के लिए, ना मानने वाले के लिए तो कुछ भी नहीं है भाई। समझ में, बहुत खूबियाँ हैं यहाँ। बहुत जनानियाँ ऐसी आती हैं जिन जनानियों के बेचारियों के बच्चे नहीं होते, वो बेचारी यहाँ बोल कबूल कर जाती हैं, जो उनके आंगन में खुशी हो जाती है। खुशी हो जाती है। हाँ, बाबा ने बताया कि यहाँ जो कोई जो भी मांगता है उसकी सभी इच्छा यहाँ बोल कबूल होती है, जो अपनी श्रद्धा से यहाँ आता है। प्राचीन है और प्राचीन है। और भक्तगण यहाँ कितनी कितनी दूर से आते हैं? बहुत बहुत दूर से आते हैं, बहुत, ये तो कोई उम्मीद ही नहीं है। दिल्ली से, लखनऊ से, बरेली से, बहुत बहुत दूर, हरिद्वार से, ऋषिकेश, देहरादून से बहुत बहुत दूर की जनता आती है भक्तगण मिलने के लिए। और जो भी यहाँ श्रद्धा से मांगता है, माथा टेकता है, उसे मिलता है। ये नहीं कि नहीं मिलता, मिलता है, उसे देती है। ये प्राचीन है, कहीं यहाँ निकली हुई विराजमान है, खुद ही पहले से ही, सदियों से ही अपने आप ही प्राचीन है। देखो जैसे बाबा ने बताया, यहाँ माता कालरात्रि जो है प्राचीन है और निकली हुई है। ये यहाँ पर बनी हुई नहीं है, निकली हुई है कालरात्रि माता। और बाबा ने आपको बताया यहाँ के बारे में जानकारी दी। और बाबा यहाँ पर मेला जो लगता है, ये 7, 8, 9वीं और 10वीं को खत्म हो जाता है। इसके अलावा भी यहाँ पर कुछ और मेला होला? वो शिवरात्रि को जो है यहाँ कामरा चढ़ती हैं, बाकी इसके बाद कोई मेला नहीं है। सब में बड़ा मेला जो है माता का ही है, ये नवरात्रों में पड़ता है। शिवरात्रि या फिर सावन में? ना, सावन में जल चढ़ता, सावन में जल चढ़ जाता है। जैसे कोई लाते हैं 2, 4, 10, 20 भगत लोग, तो वो जल चढ़ा देते हैं। चढ़ता है वैसे सावन में भी जी, पर वो उस टाइम पे ज्यादा चढ़ता है, सावन में कम चढ़ता है जी। हाँ, वैसे प्राचीन जो है वो सदियों से यही मेला चला रहा माता का। प्राचीन माँ यही है। मेले में भी बहुत जनता आती है, और जो मेले में माता से मांग के जाती है, तो 1 साल भीतर उसकी जो है शुभकामनाएं पूरी हो जाती है, इच्छा पूर्ण हो जाती है। हाँ, साल के भीतर कर देती है वो। फिर अगले साल को आएगा तो उसका वो जो बोल के गया मनोकामना से, वो देखे जाएगा, वो चढ़ा के जाता है। तो हम तो यही कहते हैं कि जो भी भक्त तेरे द्वारे आए और जो तुझसे मांगे वो दे। जी जी। भाई, देवी देवताओं का, भगवान का तो यही फर्ज है, जब भगत मांग रहा है तो उसे दे देना चाहिए। जी। बहुत बहुत दूर से धक्के खा कर आते हैं, महाराज जी हमें वहाँ गए, वहाँ नहीं मिला, वहाँ नहीं गए, वहाँ नहीं मिला, चलो यहाँ देखते हैं। वो आए यहाँ, उन्हें यहाँ मिल गया, तो वो यहाँ के गीत गाने लगे। ऐसे में तो ये तो एक श्रद्धा होती है। यहाँ की श्रद्धा बहुत है, बहुत जनता आती है, बहुत बहुत दूर से आती है। हाँ जी। महाराज जी ने बताया कि महाराज जी यहाँ 25-26 सालों से यहाँ सेवा कर रहे हैं माता की, और सेवा में लगे हुए हैं। और काफ़ी दूर दूर से भक्तगण यहाँ पर आते हैं, अपनी इच्छा लेके आते हैं, अपनी मुराद लेके आते हैं, जिससे माँ उनकी पूरी करती है। और अपनी श्रद्धा के अनुसार जब पूरी हो जाती है उनकी इच्छा, तो यहाँ पर भक्त लोग चढ़ावा चढ़ाते हैं, दान पुण्य करते हैं। और हम बाबा से हमारी बातचीत हुई, हमें बहुत अच्छा लगा। बाबा जी राम राम, आपसे बातचीत करके हमें बहुत अच्छा लगा। खुश रहो, आशीर्वाद, आनंद रहो।